दोस्तों, मैं आपका परम मित्र और एस्ट्रोलॉजिस्ट अंकुर ब्रह्मी। मैं आज आपको बताता हूँ काल सर्प दोष क्या होता है। काल सर्प दोष मेरी नज़र में कोई ऐसा हुआ नहीं जिस हिसाब से आजकल पंडित बता देते हैं। काल सर्प दोष वैसे तो बहुत तरह का है, लेकिन कुंडली में 12 तरह का होता है। इसकी जानकारी मैं आपको डे बाय डे दूंगा। आज मैं प्रथम 2 घर, लगन और उसके साथ में जो पैतृक संपत्ति का घर है उसके बारे में बताता हूँ कि वहाँ अगर काल सर्प दोष बनता हो, यानी कि राहु हो और प्रथम घर में राहु हो और सप्तम घर में केतु हो, तो ये आपके लिए हानिकारक है, क्योंकि ये आपको तनाव दे सकता है, मानसिक स्थिति हिला सकता है, कुछ कर्ज भी दे सकता है। और अगर इसके तीसरे घर में या चौथे घर में मंगल है तो आपके धन की हानि कर सकता है। इसलिए प्रथम घर का काल सर्प दोष हो तो ज़रूर उपाय करें। पहली बात, बहुत ज़्यादा खर्च ना करें। आप मुझसे संपर्क करें तो आपका ये कार्य ज़्यादातर 2-3 हज़ार में हो जाएगा। ये मत सोचिए कि 20,000 खर्च करके ही, पाठ करके ही आपका हल होगा, और मैं गारंटी दूंगा इस बात की। दूसरा, द्रुत कि दूसरे घर में, द्रुत घर में राहु और अष्टम घर में केतु हो तो पैतृक संपत्ति की थोड़ी हानि हो सकती है। आप घर से दूर जाकर नौकरी कर सकते हैं, आप घर से दूर रहकर कामकाज कर सकते हैं, भाई बंधु से थोड़ी कम बन सकती है, पिता से थोड़ी कम बन सकती है। ये छोटे मोटे हर घर में होते हैं, ये चलता रहेगा। लेकिन अष्टम घर में केतु आएगा, अष्टम घर में केतु आएगा, आपको कुछ सफलता जरूर देगा। आपको सफलता देगा, क्या देगा? बाहर निकलकर नौकरी करने से पैसा ज़रूर आएगा। पैसा आने से आप इतना ज़्यादा डीपली, जिसको हम कहें बहुत गहराई में, ये नहीं सोचेंगे कि पैतृक संपत्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी। आप खुद ही छोड़ देंगे। आप कहेंगे नहीं तो कोई बात नहीं, इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं, मैं कमा रहा हूँ, छोड़ दिया, कोई बात नहीं। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि प्रथम घर में आपको जब राहु लगन में बैठा हो और केतु सप्तम घर में हो और काल सर्प दोष बनता हो तो आपको मानसिक तनाव कभी भी नहीं होना चाहिए। छोटी छोटी बातों को दिमाग में मत बिठाइएगा। योगा करना बहुत ज़रूरी है। और हल बताता हूँ, एक छोटा सा हल है कि हमेशा शिवलिंग पर काले तिल डालकर, कच्ची लस्सी बनाकर काले तिल डालकर हमेशा आप जल चढ़ाएं और बर्मी में जल चढ़ाएं। बर्मी में जल चढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा कुछ बोलने की जरूरत नहीं। बर्मी में जल चढ़ाते हुए ओम राहुवे नमः, ओम केतवे नमः का पाठ करें। हो सके तो कभी कभी नाग गायत्री का पाठ करवा लीजिए एक बार घर में, तो आपका जो ये काल सर्प दोष है काफ़ी कम हो जाएगा। देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये एक एस्ट्रोलॉजी प्रोफेशन है। मैं नहीं मानता इस बारे में कि हमें इसको ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर किसी को बताना चाहिए, क्योंकि बढ़ा चढ़ाकर बताने से वह आदमी खुद सोच में पड़ देखिए, हमने काम बताया, किसी ने कर्ज लेकर कर लिया, उसका काम नहीं हुआ, तो वह उस ब्राह्मण को, उस पंडित को बद्दुआ ज़रूर देगा और फिर वो अपनी किस्मत को कोसेगा। इससे अच्छा है वह ट्राई कीजिए जो नेचुरल है, जो उपाय है, चाहे वो सीधी उंगली से निकले चाहे उल्टी उंगली से निकले, उसका काम हो, क्योंकि उसको अपने काम से मतलब है। और उतना ही धन लीजिए जितना उसको लगे कि हाँ दिया है, और बार बार आप अपने मंदिर में या कहीं भी आप कोई कार्य करते हैं तो वह आपको बार बार आपका धन, जिसको वो दान कहेगा, वह बार बार देगा। लेकिन आप जो उससे लेते हैं वह उतना ही लीजिए जिससे उसको लगे कि मेरा उपाय भी हो गया, काम भी हो गया और धन भी व्यर्थ नहीं हुआ। क्योंकि हमेशा प्रथम घर का जब काल सर्प दोष बनता हो तो जितनी मर्जी पूजा कर लो, जितनी मर्जी पूजा कर लो, 42
साल तक आप उतार चढ़ाव में ही रहेंगे। 42 साल तक आप उतार चढ़ाव में ही रहेंगे। और द्रुत घर का काल सर्प दोष होगा तो आप एक बात सिर्फ मेरी याद रखिएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने पिता से बनाकर रखें, अपने भाई से बनाकर रखें और पैतृक संपत्ति पे ज़्यादा ध्यान ना दें। अपने भविष्य को अपने दौर के अपने तरीके से उसको खड़ा करें और खड़ा होगा। आपका खुद का माइंड ऐसा होगा, क्योंकि केतु आपको धन देगा, ये पक्की बात है। मैं बोल रहा हूँ कि केतु आपको धन देगा, लेकिन जब आप ये सोचना बंद कर दें कि मैं पैसा या ज़मीन कैसे हड़पूंगा, अब ये सोच लीजिए कि मैं खुद कमाऊंगा, और देखिए आपको पैतृक धन भी आपका हानि नहीं होगा, ये पक्की बात है। और आज के लिए इतना ही। कल त्रित चतुर 2 घर का और बताऊंगा, और आपको इनके नाम भी बताऊंगा कि 12 कौन कौन से काल सर्प दोष होते हैं कुंडली में। एस्ट्रोलॉजिस्ट होना बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन एस्ट्रोलॉजिस्ट होकर किसी का काम करवा देना बहुत बड़ी बात है। ये मैं मानता हूँ। मैं हर किसी की थ्योरी नहीं जानता, अपनी थ्योरी बता रहा हूँ। और आज के लिए राम राम, कल फिर से मिलेंगे।